यस सर। यस सर। लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग और क्या कर रहे थे और क्या होमवर्क दिया था? आई सर थिंक लास्ट क्लास में हमने सीक्वेंस सीरीज का मिससेलेनियस और 9.4 डिस्कस कर लिया था। और और अभी इस क्लास में सर एग्जाम्पलर और एग्जाम्पलर एनसीईआरटी वाला एग्जाम्पलर ना? हाँ हाँ सर, सीक्वेंस एंड सीरीज और कोनिक्स दोनों का। हाँ, पहले कोनिक्स कर लेते हैं। और मेरा फोन डिस्चार्ज होने पे है, तो मैं फोन का चार्जर ढूंढ लेता हूँ। कितना परसेंट है? 12% चली जाएगा। अरे हर्ष यार, चार्जर दे देना यार मोबाइल का। जब अच्छे से किए होगे एग्जाम्पलर तो उसी में पूरी क्लास निकल जाएगी आज। बंद करो ना इसको और वो दे देना प्लीज, पेन नहीं, फोन का चार्जर। वो धुंधला क्यों हो गया? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा था कैमरा ही खराब हो गया इसका। अरे हर्ष भाई, चार्जर देते हैं। चार्जर दे बंदो, चार्जर। वो चार्ज तो है नहीं, वो पावर बैंक कभी भी। हाँ चार्ज है, वो नहीं होता चार्ज कभी से तो मेरा। ये तो बहुत अच्छा था, ये काम का था। क्या कर रहा हूँ? चार्ज नहीं है ना? चला ही आता है तुरंत ही, बेकार ही लगता है। चला गया भाई। मैंने भाई चार्ज लगा दे इसको। हाँ हेलो, मैं फोन लगाता है। यस सर। भाई इसमें क्यों चार्ज हो रहा? लैपटॉप पे तो डोंट अलाउ। एग्जाम्पलर कोई क्या करना पड़ेगा तुमको? मार्क करना पड़ेगा ना। तो कोई एग्जाम्पलर भेजना मत, टैग कर दो क्या कोई? भेजना मत यार, फिर पूरा मोबाइल भर जाएगा, फिर मुझे फोटो डिलीट करने पड़ जाएंगे। कोई टैग कर देगा? हाँ चलो भाई, अगर डिस्कस करते हैं, इसमें टाइम लग सकता है, तो जो डाउट है, जिसके जितने डाउट है पूछो। किसका एग्जांपल? सीक्वेंस एंड सीरीज या कोनिक्स? कोनिक्स का। ओके सर। हाँ बोलो, चलो कोनिक्स से जब तो स्टार्ट करते हैं, बोलो। शॉर्ट आंसर टाइप। सर आपका डेस्कटॉप दिख रहा है। हाँ चलो, शॉर्ट आंसर टाइप बोलो। सर सेकंड। सेकंड वाला। पॉइंट एक्स वाई, ठीक है। x इज इक्वल टू 280 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। दोनों को स्क्वायर ऐड कर दो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आता है? 4a स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर a स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर का होल 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। a स्क्वायर बाहर निकाल लिए, क्या आ गया? तो 4t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी का होल।
बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। यस, तो ऊपर में क्या बन जाएगा? 1 प्लस टी 1 प्लस टी होल स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल, ये कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। आगे बोलो। सर हाँ भाई, हाँ सर वो पिछले वाले क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स को हम टी की वैल्यू डाल के भी फाइंड करेंगे, 3 पॉइंट्स को, और फिर उससे भी सर्कल का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं ना? फालतू काम मत करो ना, ठीक है। एलिमिनेट करना है टी को, तो टी को एलिमिनेट करना है ना, यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे ना टी को एक बार में सीधा, ठीक है। आगे सर बोलो। 1 मिनट, लास्ट स्लाइड दिखाइए। एग्जाम्पलर मैंने बहुत पहले दिया था ना, कब दिया था एग्जाम्पलर? हाँ, एग्जाम्पलर मैंने दिया था Done, sir. 14 जनवरी को एग्जाम्पलर दिया था कॉनिस का, राइट? हो गए ना Yes, 2 वीक sir. दिए हुए। तो ठीक है, आगे बोलो। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। सर 8. फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है। एक सर्कल का इक्वेशन चाहिए जिसका सेंटर क्या है? 1, -2, और पासिंग थ्रू जो 2 दिया हुआ है ना, उसका मतलब ये है कि उन दोनों लाइन के पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन देना चाहिए था क्वेश्चन। यस सर। ये तो ऐसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा फिर। क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। ओके सर. आगे बोलो। 9th, No, sir. 10th, 11th, 9, 10th, 11th, 12th, Sir 30. 12th, 13th, 13th. Eccentricity of ellipse is 5/8 और eccentricity of ellipse कितना है? 5/8, 5/8 और distance between foci कितना है? 10. 10. तो distance between foci कितना होता है by the way? 2A. 2AE, ठीक है। तुम्हारे पास E है, तुम्हारे पास 2AE है, ओके। हेलो बॉस, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? E का वैल्यू डाल दोगे, 2 × 5/8 = 10। A का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यस सर। यस सर। अरे ये क्लियर है। अभी लैटिस रेक्टम क्या होता है? 2b²/a। L = 2, b का वैल्यू कितना होगा? b² क्या होता है? a² - a² e²। 39 आएगा। 8² - 5², which is 39. तो 2 × 39/8। क्लियर है क्या? यस सर। sir. आगे बोलो। 17. तो क्वेश्चन नंबर 14। जो सॉल्व कर रहे हैं, चाहो तो नोट्स में साथ साथ सॉल्व करते रहो, ठीक है, कॉपी करते रहो। क्वेश्चन नंबर 14. 14th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, ये तो सिंपल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स जिसका एक्सेंट्रिसिटी 2/3 है, आंसर नहीं आ रहा लास्ट में. ठीक है। सेंटर लैटिस रेक्टम 5 दिया हुआ है, मतलब 2b²/a कितना दिया है? 5 दिया है। सेंटर कितना दिया है बेटा? 0,0. 0,0 दिया है, ठीक है। तो ए ई दिया हुआ है ना, तो 2b² = 5a। b² क्या होता है? A square A² minus E square. माइनस minus a² e²। A square E हाँ, square.
तो ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर है ना, यस सर। तो तुम्हारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू दे दिया गया 5a/2 और यहाँ पे ए स्क्वायर 1 माइनस 4/9, ठीक है। तो ये ए कट जाएगा, ये आ जाएगा 5a/9 और ये 5/2, 5 भी कट जाएगा, ठीक है। हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, 9/2। 9/2। ए की वैल्यू 9/2। तो अब ए की वैल्यू 9/2 है, तो बी, तो दैट मीन्स ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो सर जाएगी। ऊपर ही पुट कर देंगे ना, 2b² 5a में। हाँ 81/4 आ गया ना, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अभी बी स्क्वायर क्या है, So 5/2 45/4 आएगा b स्क्वायर। क्या हुआ, 45/4। b स्क्वायर 45/4 आएगा। हाँ 45/4 आ गया, ठीक है। अब एलिप्स का इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 81/4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 45/4। 4 इज इक्वल टू 1। ये क्लियर है, यस सर। यस सर। आगे बोलो भाई। कॉपी कर लिए क्या, सर एक सेकेंड। क्वेश्चन अच्छे हैं, क्वेश्चन अच्छे थे, ठीक है। हो गया सर कॉपी। आगे बोलो। 15th, 16th, 16th करना है। हाँ सर। सही है, फोकल डिस्टेंस क्या होता है? फोकल डिस्टेंस, तुमको तुम्हारा कॉमन सेंस क्या कहता है, फोकल डिस्टेंस क्या लगता है तुमको, डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, सर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस किसका, पॉइंट पी का, पीएस इज फोकल डिस्टेंस। ये बात चमकती है। अरे हेलो यार, हाँ या ना तो बोलो यार बात। हाँ सर। हाँ सर। अरे Yes, बीच में sir. तो सब बहनें जागी थी ना, सब बहनें सो गई क्या फिर से। नहीं पीएस आ गया ना, पीएस इज दी फोकल डिस्टेंस, अभी क्लियर है। मैंने कोनिक्स में हमेशा क्या कहा, कैसे निकालना चाहिए पीएस फोकल डिस्टेंस, पीएस इज इक्वल टू क्या होगा, पैराबोला है ना। क्यों बना रहे हो तुम लोग कोनिक्स, मत बनाओ, छोड़ दो। तुम लोगों को यही नहीं पता कि पीएस इक्वल टू पीएम होगा, तो पीएस इक्वल टू पीएम होगा ना। यस सर। यस सर। अबे भाई कोनिक्स की काय को पढ़ रहे हो, कोनिक्स तो दिमाग चाट रखे हो कोनिक्स के लिए यार, तुमको कोनिक्स का बेसिक ही नहीं आ रहा। पैराबोला की डेफिनेशन क्या है, पीएस इक्वल टू पीएम होता है ना। Yes, यस सर, sir. उसका एसेंट्रिसिटी 1 होगा हाँ तो सर। हाँ तो पीएस इक्वल टू पीएम हो गया ना भाई, कहानी क्या बता रहे हो, पीएस इक्वल टू पीएम हो जाएगा, ठीक है। अब पीएम कितना होगा बताओ, हमारे पास पीएम यहां से यहां का डिस्टेंस कितना लग रहा है तुमको, क्या होगा, 2 + x1 होगा ना, विच इज 2 + x1। ये बात क्लियर है। यस सर। हाँ सर। क्या दिया हुआ है, पीएस दिया हुआ है 4, ठीक है। तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अरे हाँ या ना, एक बार x1 डाल दोगे तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-4। ये बात क्लियर है। ऑब्वियसली तुम लंबे तरीके से कर सकते थे, लेकिन करना नहीं है लंबे तरीके से, वही सीखना है। लंबा तरीका क्या, x1 - 2 का होल स्क्वायर क्या दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है ना, और x1 y1 पॉइंट कर्व का है, तो क्या हो जाएगा, y1 स्क्वायर हो जाएगा 8x1, और इसको खोल देंगे, x1 स्क्वायर -4x1 + 4 = 16। तो क्या लिखा है, x1 स्क्वायर + 4x1 - 12 = 0। तो x1 + 6 और x1 - 2 = 0। ये बात चमकती है। ऑब्वियस सी बात है, x1 = हाँ, सर। -6 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, कर्व के उस साइड जा रहा है ना, इस वाले जो हम कर्व बनाए हैं इसमें सारे x कैसे है, पॉजिटिव है ना यार, है कि नहीं। यस सर। देयर आर टू मेथड्स, मेथड 1 मेथड 2। इनका मेथड 2 से हुआ है, अच्छी बात है, आपको मेथड 1 सीखना है। इसका एक भी मेथड से नहीं हुआ है भाई, क्यों पढ़ाई कर रहे हो, ढंग से पढ़ाई कर लो यार प्लीज यार, कभी तो पढ़ाई कर लो यार। आगे बोलो। सर 17th।
17. कॉपी करो इसको, जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं कॉपी करो अभी आप फिलहाल। कॉपी हो गया? हाँ सर। हाँ सर। फिर आगे कौन सा करना है? 17. 17। ठीक है, क्वेश्चन बता सकते हो क्या निकालना है? बताओ। लेंथ निकालनी है लाइन सेगमेंट की जो कि वर्टेक्स को ज्वाइन कर रही है और एक पॉइंट जहां पर थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। यही करना है ना? यस सर। यस सर। तो Sir. अगर इस लेंथ को हम लोग r मान लें तो ये p पॉइंट क्या होगा? आर cos थीटा R cos आर theta. sin थीटा ये पॉइंट जो है कहाँ लाई कर रहा है? ऑन द कर्व। कर्व का इक्वेशन क्या है? y square is equal Y to square is 4ax. equal to 4ax. कितना हो जाएगा? r की वैल्यू आ गई 4a cos थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा। Sin square theta. sin स्क्वायर थीटा। अरे ये क्लियर है? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. कॉपी करो। Yes, sir. कॉपी कर लिए सब लोग? यस सर। यस हाँ सर। सर। ये एक तरीका है, ठीक है। और कैसे कर सकते थे? इसको अगर x1 y1 पॉइंट मान लें, ठीक है, तो क्या आएगा बताओ? y1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर ही तुम्हारा क्या होगा? लेंथ स्क्वायर होगा ना? बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. tan थीटा क्या होगा? Y1 by x1. y1 बाई x1, ठीक है। और तुम्हारा y1 स्क्वायर कर्व पे लाई कर रहा है ना? यस सर। ये बात चमकती है। तुमको इन तीनों इक्वेशन से क्या निकालना है फाइनली? l की वैल्यू। l की वैल्यू निकालनी है। ये बात चमकती है? हाँ, हाँ sir. सर। Yes, sir. अरे हेलो, चमकती है ना? तो यहाँ से अगर मैं x1 का वैल्यू रिप्लेस कर दूं y1 बाई 4 तो क्या आ गया देखो तो? tan थीटा इज इक्वल टू y1 बाई y1 स्क्वायर बाई 4। तो मेरे पास y1 का वैल्यू कितना आ गया? 4 cot थीटा। हाँ सर। Yes, sir. अरे बोलो। हाँ, sir. तो x1 क्या हो जाएगा? 16 cot square theta by 4। हाँ सर। 4 4 cot cot स्क्वायर थीटा ना? square theta। यस सर। x1 क्या हो जाएगा? 4 cot स्क्वायर थीटा ना भाई? हाँ सर। है ना? अब इन दोनों को डाल दो इसमें l स्क्वायर में, तो क्या आ गया? 16 cot स्क्वायर थीटा प्लस cot पावर 4 थीटा। चमकता है? यस सर। तो क्या आ जाएगा? 16 cot स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। चमकता है? हाँ Yes, सर। sir. हाँ, अगर sir. रूट ले लोगे तो क्या आ गया? अब देखो, सर 4 अगर cot रूट ले तो कितना theta आ गया? into cos 4 cot थीटा इंटू कोसेक, cosec theta। Cosec theta. जो कि यहाँ से भी आया था।
ये बात चमकती है क्या? Yes, Yes, sir. sir. Solutions are never important. The number of ways through which you can reach the same point is always important for IIT exams. ये बात ध्यान रखना। सीक्वेंस सीरीज में मैंने उस दिन 4 क्वेश्चन दिए थे ना इनइक्वालिटी वाले, अभी क्लास के एंड में याद दिलाना, मैं कर दूंगा। किसी ने ग्रुप पे पूछा भी नहीं, सबका थोड़ी ना हो गया होगा सारा। मैंने 4 क्वेश्चन लिख के दिए थे ना। सर हाँ, 3 हाँ, दिए थे, उसमें से फर्स्ट वाले में डाउट था। तो मैं करे दिखा दूंगा तीनों। रैप करे क्या? कॉपी करो। minutes, sir. हाँ सर, हो गया। कल आगे करें? यस सर। यस सर। चलो बोलो, आगे बोलो। 17 तो किया ना? 17 कर दिया मैंने। कौन सा किया मैंने? हाँ 17 हाँ किया। सर 17th। 18, 19, अरे 19 हो गया क्या? यस सर, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स समझा टू अभी। 0 से करेंगे हाँ। इसे। और एक काम करते हैं, थोड़ा सा मेहनत करते हैं। कंडीशन फॉर लाइन y is equals to mx plus c to touch a, y square equal to 4ax, b, x square is equals to 4by, c, x square by a square plus y square by b square equal to 1, d, x square by a square minus y square by b square is equals to 1। ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये टच का मतलब क्या होता है? मुझे बताओ, अगर मैं कहता इस लाइन को इस कर्व के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट बताओ तो क्या करते तुम? अरे इस लाइन का मैं कहता कि सॉल्व कर लेते। साइमल्टेनियसली वहां से लाके सॉल्व करते ना, बोलो हाँ या ना? यस सर। अभी तुम yes, क्या sir. चाहते हो? बस टच करे। तुम चाहते हो कि टच करे, राइट? तो टच कैसे करेगा? सर बस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। नहीं, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। टच कैसे करता है? जब x1 इज इक्वल टू x2 हो जाता है तब टच करता है ना? यस सर। मतलब जैसे ये जो इक्वेशन बना रहा हूं मैं, ये क्या बनेगा x में? ये जो इक्वेशन बनाया मैं, Quadratic. सब्स्टिट्यूट किया है मैंने, इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? तुम्हें क्या लगता है? कोई बताने को तैयार नहीं है यार। कम ऑन गाइस। क्वाड्रेटिक आएगा, उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 करना पड़ेगा। नहीं, हम तो पूछ ही नहीं रहे डिस्क्रिमिनेंट भाड़ में गया। हम कह रहे हैं इससे आएगा क्या, ये तो बताओ पहले। x की वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, क्या हो गया? सब बहनें पीटीए के बाद बहुत दिन जगी हुई, सब सो गई फिर से। क्या आएगा बताओ इसको सॉल्व करने पे? अरे ये क्वाड्रेटिक बनी है ना, ये क्वाड्रेटिक बनी है ना, इसके ये क्वाड्रेटिक है कि 2 रूट्स आ रहे हैं ना, x1 x2। हाँ सर। वो क्या आ रहा है? वो क्या होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किसका? लाइन और लाइन एंड पैराबोला। लाइन एंड पैराबोला। ये बात चमकती है। हाँ सर। अभी तुम क्या चाहते हो? टेंजेंट हो जाए ना, x2 हो जाए। टेंजेंट हो जाए ना, मतलब x1 इज इक्वल टू x2, मतलब d इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो d इक्वल टू 0 से कंडीशन क्या आएगी बताओ? सर 4 into 2mc minus 4a होल स्क्वायर माइनस 4 into m square c square equal to 0। ओपन करो। 4m square c square
प्लस 16a स्क्वायर माइनस 16amc MC माइनस minus 4m c स्क्वायर equal to c 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कट गया, कैंसिल हो जाएगा। 16 कट गया, Yes, ये sir. कट गया। अरे हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ Yes, सर, आ sir. रही है। Yes, यस sir. सर, आ रही है। अच्छा, नेट चला गया था क्या? मैं बोला तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो, मैं तो गुस्से में चिल्लाने लगा था। घर वाले आ गए रूम में, क्या हो गया तुमको? अरे इतना क्लियर है क्या सभी को? यस सर। क्या लिखा हुआ है? C इज इक्वल टू A by A M. by Bye. इसकी फील आती है क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज में, जब अभी 12 11th का काम का नहीं है, बट मैं क्या सोच रहा हूँ कि स्टेट बोर्ड से भी कोनिक्स कर ही लेंगे, तो 12th के कोनिक्स का एक बहुत बड़ा सेक्शन ना सॉल्व हो जाएगा अपना। ठीक है, टाइम तो है ही अपने पास, कर लेंगे। ये बात चमकती है। Okay. Yes, sir. यस सर। अभी बस अपने को सीक्वेंस ही तो करा दिया ना पूरा, अब तो अब बस क्या बचा, बायनोमियल थोड़ा बचा है ना, अच्छे से करना। बायनोमियल और पीएनसी शुरू कर देंगे कल की क्लास के बाद। कल ट्रिग्नोमेट्री का करा दूं ना रिवीजन, की नहीं कराऊं, क्या करना है बोलो? सर टेस्ट के बाद कराइए। टेस्ट तो सुबह करा देंगे, टेस्ट तो सुबह से खोल दूंगा मैं। टेस्ट तो सुबह से ओपन हो जाएगा, 10 बजे से मैं ओपन करवा दूंगा। Sir, कितने बजे तक रहेगा? कितने बजे तक रहेगा? क्लास सुबह रख सकते हो क्या? स्कूल तो बंद ही है कल। सुबह मेरा अच्छा, 8 से हाँ 11 हाँ क्लास है सही सही, ऑलरेडी। हाँ सर। सुबह मेरी क्लास ना 8 से 11 ऑलरेडी है, इसलिए मैं सोच रहा था। हाँ सर, चलेगा सुबह। सर हाँ बोलो। आप 11th में प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ाते हो? क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? सर आपने कभी बोला नहीं इसलिए। पीएनसी, बीटी और प्रोबेबिलिटी, ये तीनों चैप्टर एक साथ ही होते हैं, ठीक है, तो नाम देने की उसमें आवश्यकता नहीं है कभी भी। मतलब कल टेस्ट कितने बजे है? टेस्ट का टाइमिंग तो शाम को है, लेकिन टेस्ट का पोर्टल मैं ओपन कर सकता हूँ ना पहले, तो मैं ओपन कर दूंगा पहले, ठीक है। ओके सर। तो हाँ, तो तो ताकि मतलब मैं शाम सुबह, तक रहेगा। हाँ तो सर सुबह बट ही वो टेस्ट। कैम ऑन करके लिखना होता है ना टेस्ट, तो फिर वो सुबह लिखना है क्या फिर टेस्ट? अच्छा, वो जो रमेश सर करवाते हैं ना? हाँ यस सर। हाँ हाँ हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब सुबह कर लेना, उसमें क्या दिक्कत है? सुबह क्या घर में क्या दिक्कत है सुबह? अब टेस्ट कभी दे। अब सुनो बे, हम मुझे क्लास चाहिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करनी है, जिसको करना है कर लेना, नहीं करना है मत करना। तुम मुझे समय बता दो कब करना है। सर 5 बजे कर हमको लीजिए ना। यस सर चलेगा। 5 बजे हाँ सर। चले, ठीक है। दोपहर में। शाम की जगह सुबह हो सकता कब बेटा? सर मुझे फिर पता नहीं टेस्ट ना। सुबह ना? सुबह क्या? हो सकता। टेस्ट सुबह होगा ना? अरे टेस्ट छोड़ना, टेस्ट तो कहीं भी हो जाएगा, टेस्ट तो मेरे हाथ में है, मेरे बटन मेरे हाथ में टेस्ट करना। कुछ तो फायदा मिलना चाहिए ना करने से। मैं टाइम में मेरे को सर क्लास करना सुबह मेरे को रख क्लास, सकते हो। अबे रुक, मेरे को क्लास की दिक्कत बस इतनी आ रही है ना कि ट्रिग्नोमेट्री में करना क्या है, रिवाइज करना है ना प्रॉपर, और लाइन से कि बेटा ये अच्छा, और वो करना है रेंज वाला पार्ट और वाला।
क्लास है शाम को कर लेने दो यार। सब 5 से फिर जब तक चल रहा है तब तक चलेगा, मतलब वही उसके वही बाद वही सब हाँ फ्री है ना इसलिए। जब थकते जाएंगे लोग हटते जाएंगे, ठीक है। यस सर। हम्म चलेगा सर। ठीक है, तो अपन ऐसे सर? कर लेंगे। हाँ सर ये रेजोनेंस कब ऑनलाइन कब चालू होगा, ऑफलाइन? ऑफलाइन रुक जा भाई, अभी तो 3 दिन पहले गवर्नमेंट ने खोला है यार, थोड़ा समय तो दे भाई, इतना घबराहट क्यों है? तो खुल जाएगा नहीं, खुल जाएगा। ओके सर। अभी तो डीएवी भी नहीं खुली है यार, नो सर नहीं खुले। कम से कम भाई वो डीएवी तो खुल जाने 31 दे तक यार। तो बंद है। भी नहीं खुला है। वही तो यार, रुक तो जाओ यार 2 मिनट यार, मतलब मैं दिसंबर में आ तो गए सेंटर पे, सबकी जान लग गई थी ना यार, मतलब इतने सारे बच्चे पहुंच गए अस्पताल भर्ती, हम मेरी भी तबीयत खराब, जीटी की तबीयत खराब। रुक जाओ यार, ठीक है, डाउट क्लास अभी शुरू भी करेंगे बढ़ रहा अपन। है, खोलना 11th तक उतना आए थे। सही नहीं रहेगा। डाउट क्लास शुरू कर लेंगे अपन इसी वीक से, डाउट क्लास इसी संडे से ओके। शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऑफलाइन क्या सर? हाँ डाउट क्लास ऑफलाइन रखेंगे, जैसे अपन साल भर किए हैं ना वैसे ही करेंगे, ठीक है। मॉर्निंग में ना सर? अब दिन भर रहती है डाउट क्लास। सर तो आप पीएनसी ऑनलाइन पढ़ाओगे फिर? करना ही पड़ जाएगा यार, मतलब उसके लिए मैं ऑनलाइन ही पढ़ाऊंगा, बट मैंने उसको मतलब कुछ डिफरेंट ढंग से पढ़ाऊंगा, मतलब स्क्रीन पर नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब मतलब बोर्ड में पढ़ाएंगे आपने कहा हाँ था। हाँ वैसा ही वैसा ही, मतलब पीएनसी में ना मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, तो उस ढंग से मैं करूंगा उसको, ठीक है। अभी कोई और सवाल है क्या, हो गया? हाँ ठीक है, ये चमका तुमको कंडीशन कैसे निकालेंगे टेंजेंसी की? हाँ सर। यस यस क्या सर। आया? सर आया? E इज इक्वल टू ए बाय एम। ठीक है, सबको मेथड क्लियर है? हाँ सर। यस सर। बी सी और डी करो।
क्या आया क्या? सर एक मिनट। यार एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by के लिए तो आ जाना चाहिए था अभी तक। हाँ सर वो आ गया। क्या आया? is equal to minus क्या बोलो? सब bm स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। हाँ सर। तो कंडीशन आ गई c इज इक्वल टू माइनस bm स्क्वायर। माइनस bm स्क्वायर। ये तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है ना यार, मतलब अगर आप लोग का ये भी नहीं हो रहा है तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना यार। 4b mx प्लस सी, हर क्वेश्चन में बेसिक वही रहेगा, बेसिक कभी चेंज नहीं होगा मेरे साथ पढ़ाई करोगे तो। न कभी कुछ नई चीज सीखोगे न कुछ नया होगा, वही बोरिंग चीज पढ़ाते रहता हूँ मैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 0। 16b स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 16bc इक्वल टू 0। That implies c is equals to minus bm square. अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। ये बस रायन ने खोल दिया है क्या 11th का? हाँ सर। तो पागल हो गए क्या रायन? तुम लोग रायन वाले को बोल नहीं रहे हो क्या कि भाई डीएवी नहीं खुला है, केवी नहीं खुला है? काहे पगलाए हुए हो? क्या हो गया उनको? तो पहले डिक्लेयर कर दिया था 31 तक हॉलीडे, अभी स्कूल गवर्नमेंट ने बोल क्या दिया, चालू भी कर दिया लोग। सर 21 से एग्जाम है अभी। कब से? 21 फेब से। 21st Feb। 21 फेब तो ठीक है, वो बात नहीं है, वो तो उसका सर कोई इशू नहीं है। डीएवी जहाँ तक है 1 तारीख से खुलेगा। हाँ वही है, 1 तारीख से खुलेगा। 15 फेब का था ना गवर्नमेंट ने पहले तो। यस सर। वापस बोल दिया ना गवर्नमेंट। डीएवी तो 1 से खुल रहा है ना शायद, सर सुनने में मुझे भी आया था। सर केवी भी 2 तारीख के बाद खुल जाएगा। हाँ मोस्टली, बट ठीक है, मतलब इस बार वो बच्चों को फोर्स नहीं करेंगे आने के लिए ज्यादा इस बार, मतलब हमारा भी हाइब्रिड ही है। हाँ वही रहेगा। ये डीएवी वाले रायन वाले पता नहीं क्यों परेशान हो गए हैं अचानक से, क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं स्कूल रायन में? किसी ने पूछा अपन टीचर से अपने, क्या भाई अचानक से क्या पागलपन हो गया आप लोग इस बार? सर बोला था तो बोली नहीं होगा डेट में चेंजेस। आई थिंक लेकिन रायन वाले तो बहुत कूल है यार, मतलब वो ज्यादा फोर्स नहीं करते हैं स्कूल को आने को। सबसे खतरनाक तो डीएवी वाले हैं। हाँ डीएवी वाले खतरनाक हैं। चलो ठीक है, कॉपी करो। नहीं एक्चुअली कैसा है ना, तुम लोग ना परेशान बहुत होते हैं जानते हो। मतलब मेरा ये मानना है कि जैसे आप रेज्यूमे में पढ़ रहे हो और फिजिक्स केमिस्ट्री में तो अच्छा ही पढ़ाते हैं हम लोग यार, उतना पढ़ा के स्कूल का एग्जाम दे लो, जो टॉपिक नहीं हुआ पढ़ा, तुम लोग ने डबल चीज पढ़ने का फायदा होता नहीं है मेरे हिसाब से फालतू का। वो चीज समझ नहीं पाते तुम लोग, बहुत लेट समझते हो, वो 12th के एंड में समझते हो तुम लोग, ये दिक्कत हो जाती है एक मेन। तो ठीक है, कॉपी कर लो। कॉपी कर लिए ये? यस सर हो गया। जिनका नहीं हुआ तो कॉपी करो तीसरा वाला। एलिप्स के लिए क्या कंडीशन आई? सर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सही है, ठीक है। तो वापस से मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। एक बच्चे, चूंकि एक बच्चे का हो जाएगा तो फिर मैं सबको टाइम देना क्या सही है। अगर एक ने कर लिया तो फिर मैं भी कर देता हूँ ना यार, बाकी आप लोग हाथ पैर चला सकते हो अपने, बेसिक तो चेंज नहीं होगा। तो अपने पास क्या क्वाड्रेटिक बन गई? बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mc ए स्क्वायर एक्स, अरे बोलो भाई हाँ, और ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे इसका? डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू 0। क्लियर है? तो डिस्क्रिमिनांट क्या होगा? 4m स्क्वायर सी स्क्वायर a to the power 4 4 माइनस 4 4 इन ब्रैकेट b बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर
into a square c square minus a square b square. ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये और ये कट जाएगा है ना। Yes sir. अभी बिना डरे हुए मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आता है बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस। अच्छा एक ही बताओ, सुनो सुनो सुनो, जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, मैं तुम लोग के सामने ही करता हूँ, तुम लोग कुछ सीखते हो उससे मैं कैसे सॉल्व करता हूँ? सर सिंप्लीफाई कर देते हो। हाँ, और मैं बिल्कुल ही स्टेप्स मिस नहीं करता हूँ। यस सर। स्टेप्स कभी मिस नहीं करता हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें कुछ हो रहा है क्या? अच्छा सर एक टर्म कट जाएगा। ये टर्म कट गया है ना। अभी सब में से बी स्क्वायर भी उड़ गया है ना, और ए स्क्वायर भी उड़ गया है ना। यस क्या सर। बचा? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम माइनस स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, राइट। तो क्या आ गया? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। ये बात चमकती है बेटा? यस सर। यस। Yes, sir. अच्छा, आपका कॉमन सेंस से पूछ रहा हूं मैं, इस वाले कर्व में क्या लगता है आपको, क्या आंसर आ जाएगा? बिना सॉल्व किए बताओ तो क्या लगता है तुमको? दुनिया में कॉमन सेंस, तुम ये मत सोचना कि हाइपर बोला है, तुम एल्जेब्रिकली बताओ तुम्हें क्या लगता है, क्या आंसर आएगा? सर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे बताओ? हाँ तुमने सही बताया, बट बताओ कैसे बताया? सर क्योंकि सर वो वाले में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस, और इस वाले में नेगेटिव है। सिंपल सी बात है ना, ये जो माइनस वाला वाई स्क्वायर लिखा हुआ है उसको भूल जाओ, प्लस वाई स्क्वायर बाई माइनस बी स्क्वायर कर दो, ये बात चमकती है। तो Yes, sir. एल्जेब्रिकली कंडीशन सेम हो जाती है हर चीज की एलिप्स और हाइपरबोला में, ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। तो Yes, लाइन को Yes, sir. टेंजेंट करना है अगर, तो कर्व में डाल के d इक्वल टू जीरो कर करके हम। Zero. अच्छा तुम, अच्छा एक मिनट तुम समझ, तुम तो समझे ही नहीं होगे क्या कर क्या रहे हैं, तुमको ने फील नहीं दी। तुम ये समझे कि जब इस लाइन में कितने वेरिएबल थे, y को mx प्लस सी में 2 ना, यस सर। और मैंने यहाँ पर c को किससे रिप्लेस कर दिया? a बाई m से। अब कितने वेरिएबल रह गए? एक। ये किसका इक्वेशन लिखा है मैंने? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला। ये बात चमक रही है, मैंने c को गायब कर दिया ना, मेरे पास एक ही वेरिएबल रह गया, ये बात चमकती है। इसके लिए Yes, क्या sir. आएगा? y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट। अब कॉमन सेंस से बताओ मुझे, दिल पे हाथ रख के, यहाँ पे सेम m पे 2c क्यों आया है भाई? यहाँ पर एक m पे एक c, यहाँ पे एक m पे एक c, यहाँ पे एक m पे दो c क्यों आ रहे हैं? एलिप्स और हाइपरबोला में बताओ तो क्या हो रहा है? ऐसा फिगर देख के बताओ, कैन यू इमेजिन विद द फिगर क्या हो रहा है? सर दो फोकस है इसीलिए। नहीं रे, टेंजेंट से फील लो ना, टेंजेंट, सेम स्लोप के दो टेंजेंट कैसे बन पा रहे हैं बताओ तो एलिप्स में? अरे इसका मतलब क्या हुआ? सेम स्लोप के दो टेंजेंट ना बनेगा हाँ ना सर, सिमेट्रिकली। मतलब वो Yes, sir. पैरेलल टेंजेंट सर। पैरेलल हाँ, टेंजेंट sir. बनेगा ना हमेशा, ये Yes, बात sir. चमकती है। यस सर। ये चीज क्लियर है क्या? सर पैरेलल टेंजेंट बनेगा ना सर? हाँ वही चीज, वही आपको फिगर से मैं इमेजिन कराने का प्रयास कर रहा था। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। कि कल क्लास नहीं रखे क्या? मतलब नॉर्मली वीक में कोई सिलेबस का लोड तो है नहीं कि कल होमवर्क कैसे करें मतलब? और सर हर एक दिन ऑक्यूपाइड है वैसे भी। बड़ी कंफ्यूजन हो गई है। सर कल रख लीजिए ना, कल दूसरा कोई क्लास नहीं है। हाँ साहब रख दो। वो भी है ना, छुट्टी था, तुम लोग कुछ और पढ़ पाते अपना।
केवी में लेते तो हैं अभी यार, एग्जाम चल रही है। अच्छा ये क्या सिलेबस है मैथ्स का? सर डिफरेंशिएशन ट्रिगो हम्म, सर 3D फोनिक्स और 3D भी है। कब है एग्जाम मैथ्स का? और सर पीसी भी है या पीएनसी है। एनसी भी है। अरे बाप रे, कब है एग्जाम? सर 30 को है थिंक सो। तुमने बताया नहीं यार, पीएनसी थी, मैं करा दिया होता है यार। चलो ठीक है, नहीं बनता छोड़ देना, कोई दुख की बात नहीं, ठीक है। कॉपी कर लिए क्या? यस सर। ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है? सर ऑनलाइन है। ऑनलाइन है बट रिटर्न है, मतलब लिखना है। हाँ तो अगर पीएनसी वाला नहीं बनता है तो भेज देना मुझे। ओके सर। ठीक है। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। आगे बोलो। हाँ भाई चलो 20 तक अपन 20 पे हैं। 20 20 21 22 क्या जी हो गया? हाँ सर हो गया। ठीक है। 23 यस सर। 24 25 25 हो जाता है ना 25? यस सर हाँ हो सर। गया। Yes, sir. 26 26 हो गया सर। 26 हो गया ना? यस सर। हाँ सर हो गया। बाकी लोग भाई 26 हो गया ना यार, पूछ लेना यार, छोड़ा मत करो यार बस। सर 27 में 2 आंसर्स आ रहे हैं और हाँ पीछे सर एक ही मुझे भी दिया है। यस 27 सर में 2 दो आंसर आ आ रहे रहे हैं। हैं। 27 में 2 आंसर आएंगे ही, 2 ही आंसर आएंगे। तो पीछे एक ही दिया हुआ है। गलत हाँ दिया सर। हुआ है। ओके सर। मेरे को तो 26 भी लग रहा है 2 आ सकता है, एक दिया है 2 दिया है पीछे। सर एक ही एक ही दिया। है। एक एक्सटर्नल टचिंग इंटरनल टचिंग नहीं हो सकता है क्या? x माइनस वाई स्क्वायर y माइनस 2 स्क्वायर कितना दिया है रेडियस? 5। अच्छा 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 अच्छा, सर हाँ नहीं हो टचिंग सकता। अनदर सर्कल। सर दोनों का रेडियस 5 ही सर है। दोनों का रेडियस 5 है ना बेटा? यस सर, तो यस नहीं हो सर। पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा ना यार, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5, ठीक है। तो इसका 1,2 सेंटर है और कहाँ टच कर रहा है? 5,5 पे। 5,5 लाई कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो कैसे सॉल्व किए थे ये तो थोड़ा सा बताना सर जरा। इसको सीधे सीधे मिड पॉइंट से भी कर सकते हैं ना? हाँ हाँ सर। तो क्योंकि दोनों का ये, रेडियस 5 है तो बस हम लोग हाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा अगर देंगे। एडजरेंट अगर सेम है। अगर 5 नहीं भी होता तो भी कर लेते ना, वो तो हाँ टचिंग तो सर। है ही है ना वहाँ पे, है ना? हाँ सर, हाँ, सेक्शन sir. फॉर्मूला यस से हो सर। जाता। सेक्शन फॉर्मूला से तो हो ही जाएगा ना, बिकॉज जो यहाँ पे जो कॉमन टेंजेंट बनता है, एक ही कॉमन टेंजेंट बन रहा है ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की हाँ इनडायरेक्ट सर। कॉमन टेंजेंट। यस सर। इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लाइंस ज्वाइनिंग सेंटर को किस रेशियो में डिवाइड करता है? R1:R2 में इंटरनली करता है। ध्यान है कि भूल चुके यस हो सर, भाई? हाँ सर याद है। याद है. याद है सर। ठीक है। तो फिर तो हो ही जाएगा ये, ठीक है, कुछ खास नहीं था। हाँ बोलो। 27 28 में 2 आंसर आएगा, यू आर करेक्ट, ठीक है। सर 28 28 का थर्ड पार्ट। 28 का थर्ड पार्ट अपने आप को थप्पड़ मारो, तुम पता है, थप्पड़ मारो अपने आप को तुम, सच्ची में। क्या दिक्कत है बताओ इसमें तुमको? डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है बेटा, ठीक है, और फोकस दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन तो सबसे पहली क्लास में करवाया था तुमको हम। तुमको क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ तो पैराबोला का डेफिनेशन नहीं करवाए थे आपको हम? हाँ सर करवाया था। फिर वही तो है, PS इक्वल टू PM। क्या हो गया बालक? यस सर। अरे सर पहली मैंने क्लास में सोचा करो, हाँ। तो मैंने अरे सोचा वो पहले डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन में मतलब y नहीं आता है नॉर्मली पैराबोला की, तो कंफ्यूज हो किसने गया कहा मैं। नहीं आता? तो आपको पहली क्लास, अरे मैंने पहली क्लास के बाद करवाया था ना दूसरी वाली क्लास में, तो हाँ सर यस एक सर, बार ऐसे आपने कराए थे सबका आपने। Yes, करवाया sir. था। करवाया था ये तो, ठीक है। आगे बोलो। 29 30 30
31 हो गया? अरे हाँ है ना तो बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? फिर नट गया क्या मेरा? हेलो, है सर। 31 हो गया है ना? नहीं हुआ है? हो गया है सर। कोई बोल ही नहीं रहा यार, क्या हो गया क्लास में भाई? क्या हो गया तुमको? ये क्या नाम है उसका? अरे वो परपेंडिकुलर तनिषा कास्टवाल, होमवर्क नहीं कियो? किया सर, 25 तक किया था। क्यों, क्या कर रही हो फिर? बाकी 15 दिन से क्या कर रही हो? किस चीज का होमवर्क कर रही हो फिर मैथ्स में? सर सर्कल्स की शीट सॉल्व कर रही थी, मुझे उसमें बहुत डाउट था तो सर्कल की शीट सॉल्व करने को मैंने बोला था आपको, अभी ऑर्डर में था आपके सर्कल का शीट। सर नहीं, वो उसमें मुझे सर्कल्स में जो जिस पार्ट में डाउट था, मुझे लगा पहले वो करती हूँ फिर कोनिक्स का आगे का करूंगी। नहीं बेटा, 31, 32 ठीक है सर भाई 32 का सी पार्ट। 32 का सी पार्ट। सी पार्ट। फोकस कहाँ है बेटा? 0, √10 और 0, -√10। 0, √10, 0, भाई मैं एक प्लान के तहत पढ़ाता हूँ, उस प्लान में अपना दिमाग मत लगाया करो यार। जब होमवर्क का है तो करना चाहिए था ना यार। ये क्या दिया? फोकस आ गया ना? 2,3 is a point only. क्या हो गया इसको? Sir, 2,3 is a point only. हाँ यही है ना? ठीक Yes, है, sir. तो इसका Yes, इक्वेशन sir. क्या होता है? y² - माइनस x² इज इक्वल टू 1। बोलो भाई हाँ या ना? यस ठीक है, यस और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सब कुछ इसमें पॉजिटिव के सेंस में लिखा जाता है ना। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2BE इज इक्वल टू 2√10। तो ये कट गया, हमारे पास क्या वैल्यू आ गया? BE का वैल्यू √10 आ गया है ना। और तुम्हारे पास a² क्या होगा इस केस में? a² इज इक्वल टू b² e² - 1। ये बात चमकती है? Yes, sir. तो आपके पास a² इज इक्वल टू 10 - 10 b² आ गया। b² प्लस a² की वैल्यू कितना आ गया भाई साहब? 10 आ गया। और ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है। अब कल एग्जाम में तो कोनिक से कल एग्जाम में कोनिक है ना सिलेबस में? क्या है? हाँ सर, कोनिक्स और सर्कल। Conics or circle. मतलब कोनिक्स ही है, तो फिर तनिषा क्या करेगी उसमें? फिर करना चाहिए ना बेटा। 9/b² माइनस बोलो 4/a²। 4/a² equals to 1. 1। तो 9a² माइनस 4b² इज इक्वल टू a² b²। अभी डाल दो, रिप्लेस कर दो। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल नहीं कर सकते हो? समझा। अरे हेलो, हाँ सर Yes, sir. समझा। Yes, sir. क्लियर है ना भाई? अच्छे क्वेश्चन थे एग्जाम्पलर में, इसलिए मैंने कहा था आप लोग। ठीक है, मतलब आई थिंक को खुद ही स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा। चलो ठीक है, कॉपी करो। कॉपी कर लिए क्या? अरे कॉपी हो गया? Yes, sir. आगे हो बोलो गया फिर। sir. अबे 33 के बाद इतने अच्छे क्वेश्चन, ऐसा तुम्हारा छूट जाएगा फिर तनिषा? क्या मतलब बनता है? चलो बोलो, कोई किया है क्लास में? एक भी बच्चा किया है क्लास में क्या? यस सर। हाँ सर। चलो जिसने किया फिर पूछो। 33, 34, 34, 34 में क्या कंसेप्ट है? सर वो पॉइंट का मतलब सिखा कितना रहा हूं मैं। डिस्टेंस आएगा सर्कल कॉपी से कर लो, कैलकुलेट करेंगे। कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सर्कल एंड पॉइंट। सर्कल Sir, मतलब वो distance between center and of circle and point minus radius होगा। हाँ, तो वही बता दे रहा हूं मैं। तो सर्कल और पॉइंट में अगर आओगे तुम, सर्कल और पॉइंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है? तो ये सर्कल है और ये पॉइंट है, तो शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस की बात है। तो शॉर्टेस्ट क्या होगा?
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा बताओ? PC माइनस R। PC माइनस R। PC माइनस R होगा, ये बात क्लियर है। और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? इस पॉइंट का लॉन्गेस्ट जो डिस्टेंस होता है वो होता है PC प्लस R। ये क्लियर है? यस अरे भाई हेलो, Yes, Yes, sir. किसी भी पॉइंट P का सर्कल के सरकमफ्रेंस से शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस लाइज अलोंग द डायमीटर थ्रू दैट पॉइंट। ठीक Yes. है, अगला क्या है? सर्कल और लाइन। सर्कल और लाइन, तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तुमको क्या लगता है क्या होगा बताओ? यहाँ बताओ तुम्हें क्या लगता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या परपेंडिकुलर होगा? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर से लाइन तक माइनस R। माइनस R। ये CP शॉर्टेस्ट हो जाएगा CP माइनस माइनस R। R, है ना? माइनस R और लॉन्गेस्ट CP प्लस R। CP प्लस नहीं रे, CP plus. लॉन्गेस्ट दिमाग नहीं पाए हो, लॉन्गेस्ट वोंट एग्जिस्ट ना। Yes, sir. अबे भाई हाँ, कैसे yes, लोग हो yes, sir. ऐसा यार? लाइन ये भाई इनफिनिट है ना? हाँ सर लाइन तो इन्फिनाइट जा रही है ना यार, लॉन्गेस्ट थोड़ा एग्जिस्ट करेगा। चमका क्या? Yes, हाँ sir. सर Yes, sir. Yes, sir. अरे ये क्लियर Yes, है? sir. हाँ सर। समझा sir. ये कॉपी करो नोट्स में। सर अगर टेंजेंट होगा तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगा ना? हाँ 33 के बाद अच्छे क्वेश्चन थे रे, करना चाहिए था सबको, सीख जाते बहुत चीज। कॉपी कर लिए? Yes, sir. यस सर हो गया। आप लोग क्या लगा था मैं एग्जाम्पल डिस्कस नहीं करूंगा कोनिक्स वाला, जब तक चुप बैठ बैठ होमवर्क नहीं करे थे 14 दिन से। नेक्स्ट बोलो, कहाँ तक कर लिया मैंने? 34th हो गया, ठीक है। हाँ 35 डाउट है क्या? 35 का आंसर सही दिया गलत दिया है? हाँ बोलो, क्या बोल रहा है अंशु? क्या बोल रहा था बोल? नहीं सर वो डिस्टेंस यूज कर सकते सर। नहीं 35 का आंसर सही दिया गलत दिया है? तुमने किया है ना, सब लोग होमवर्क कर रहे हो तो। किसने होमवर्क किया बताओ? 35 का आंसर सही है गलत है? क्या टाइम पास चल रहा है यार? अरे भाई सच सच बता दो, होमवर्क किए हो कि नहीं किए हो? कोई किया है 35 के आगे तो बोलो। सर नहीं। किसने किया है 35 के आगे, 34 30 के आगे? अभी कोई बोला था ना होमवर्क किए हो, कौन बोल रहा था होमवर्क किया है? तुमने होमवर्क किया राहुल? हाँ सर, सर मैंने 50 तक किया। 35 का आंसर सही है गलत है? सर मुझे तो गलत लगा। हमारा क्या आया था? सर मुझे L² + M² = 1/A²। हाँ तो गलत दिया है ना आंसर, फिर बोलो हाँ गलत दिया है। इसमें डर क्या है? डर क्यों, डरते क्यों फिर? ठीक है 35 का आंसर गलत दिया हुआ है, फॉल्स होगा उसका। 36 37 सर 37 अभी किए ना। Lx + My + n = 0, किसको टच कराना है? y² = 4ax के लिए। तो कैसे करेंगे? ले आएंगे वैसे ही, x का वैल्यू ले आओ, क्या आएगा x का वैल्यू? जैसे भी किए ना कटन टेंजेंसी के लिए, -my - n/l Ly²। तुमने होमवर्क नहीं किया है लक्षित? 4amy + 4an = सर 25 तक हुआ था। क्यों भाई? तो वो तो अदर तबीयत दिन से खराब क्या? हो गई थी। 16a² m²।
माइनस 16 ANL इक्वल टू 0। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, AM स्क्वायर इक्वल टू NL। आ गया आंसर? Yes, sir. Yes, sir. आगे बोलो। हाँ आगे बोलो भाई। 36 के बाद 37, 38 किए हो? 38 कैसे करेंगे लक्षित? सर नहीं हुआ था। नहीं हुआ था तो फिर पूछ क्यों नहीं रहे हो? सर मेरा 25 के बाद नहीं हुआ था सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। वेदांत तुमने तो होमवर्क किया ना पूरा? यस सर। कैसे किया 38? सर 38 में पहले मैंने फोकस फाइंड किया, उसके बाद अच्छा। सर जो मतलब उन्होंने एक बोला है मिनट कि एक मिनट रुक जाओ, फोकस फाइंड कर लेते हैं। तो फोकस तो हम भी फाइंड कर लेंगे, ये ऐसा कर्व थोड़ी ना है। तो इसमें कर्व कौन सा है? कर्व तो इसमें ऊपर वाला है। हाँ तो ये आ जाएगा तुम्हारा -3,0 आएगा 4, सर। 0 -4, 0, ये आ जाएगा 0,5, 0, -5। तो फोकस आएगा 0,3। हाँ आप बताओ। हाँ बोलो। हाँ सर। सर इसके बाद जो हम डिस्टेंस लेंगे मतलब उससे सर, ये मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला से किया था एक्चुअली, जो -4,0 है ना हाँ उसका, अच्छा, और तुमने उसका उससे, सर। अच्छा तुमने किसी भी मतलब, अच्छा उसने एक पॉइंट का, तुमने एक स्पेसिफिक पॉइंट ले लिया, राइट है ना? यस सर। ठीक है चलेगा, ओके कोई इशू नहीं है। हाँ अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, sir. क्या yes है? यस सर। नोट करो नोट्स में। आई थॉट कोई अच्छे मेथड से किया होगा फोकल डिस्टेंस से, किसी ने नहीं किया। एक्चुअली आप लोग होमवर्क ही नहीं करके आओ, पता है बहुत लोग। मन तो कर रहा है मैं क्लास भी कैंसिल कर दूं इसी वक्त। बस रिवीजन करो रिवीजन करो, क्या रिवीजन करो यार, होमवर्क ही नहीं करना है तो किसी को यार। x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1, ठीक है? इस पे आप कोई भी पॉइंट P लोगे ना, ये एलिप्स की डेफिनेशन होती है। ये अगर S है, S क्या होगा? -a,0, और ये क्या होगा? A,0. a,0। ये क्या है? a,0, ये क्या है? -a,0। तो एलिप्स में हमेशा PS प्लस PS प्राइम 2a होता है, मतलब मेजर एक्सिस होता है, ठीक है? और प्रूफ किया जाए तो आप बताओ मुझे, ये डायरेक्ट्रिक्स लिखा है ना मैंने, x इज इक्वल टू a/e तो ये क्या होगा? x इज इक्वल टू -a/e Minus a/e. आप मुझे बताओ PS प्राइम क्या होगा? PS प्राइम क्या होगा? E टाइम्स PM प्राइम ना। कभी भी फोकस का, कभी भी किसी भी पॉइंट का फोकल डिस्टेंस हमेशा कैसे निकालना चाहिए? डेफिनेशन से। अब मुझे बताओ PM प्राइम क्या होगा? PM प्राइम लिख सकते हो, है फील्ड डिस्टेंस की। PM प्राइम क्या होगा बोलो? अगर PM को, अगर P को x1 y1 ले लिए तो PM प्राइम क्या होगा बताओ? a/e माइनस x1, a/e माइनस x1। ये बात चमकती है? Yes, sir. a/e माइनस x1, ये क्लियर है? तो क्या आएगा? a माइनस e x1। बोलो क्लियर है क्या? यस। क्या दुखी आत्मा लोग हो यार। ये तुम लोग को बीच में सही हुए थे 15-20 दिन यार, ये फिर से शुरू हो गया क्या होमवर्क नहीं करके आने का बीमारी? PS क्या होगा? PS क्या होगा बोलो? उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स पीएम के साथ वो एक्सेंट्रिसिटी कर ली। तो PM बताओ, तो PM क्या होगा इस केस में? PM क्या होगा बताओ? A/e plus x1 a/e plus प्लस x1. प्लस x1। ये बात चमकती है?
तुम्हारा Yes. पीएस कितना आ गया, ए प्लस ई एक्स वन, तो पीएस प्लस पीएस प्राइम कितना आ गया बताओ तो, तो 2a आ गया। 2a, विच इज नथिंग बट पीएस प्लस पीएस प्राइम जो होता है इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ये बात चमकती है क्या? Mixes. अरे हेलो, चमकता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। इन हाइपरबोला सॉल्व करो अभी, प्रूव दैट। Yes. किसके यहाँ गाना चल रहा है यार ये? पीएस माइनस पीएस प्राइम, पीएस माइनस पीएस प्राइम इज लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। इतना कहानी क्यों करेंगे, सीधा 2a लिखो, जो बगल में लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। जरा करो तो देखो, लिख पा रहे हो क्या? ट्राई तो करो करने का यार, ठीक है करो, चलो करो। मैं 40 तक डिस्कस कर दे रहा हूँ, 41 से 59 कल मैं कर दूंगा, ठीक है? सुबह 11 बजे मैं डिस्कस कर दूंगा। तो आप लोग होमवर्क करो यार, ट्रिग्नोमेट्री के पीछे ना पड़ो। ट्रिग्नोमेट्री नॉर्मल क्लास में करेंगे, आप रिलैक्स होकर पहले होमवर्क करिए। क्या मतलब बनता है क्लास में आने का बिना होमवर्क किए? बताओ, कोई मतलब नहीं बनता ना यार। कोई होमवर्क ही नहीं करके आया, मजा ही नहीं आया डिस्कस करने में। निकालो पीएस निकालो यार। अगर ऐसे होमवर्क नहीं करोगे ना तो कुछ होगा नहीं ना फायदा यार, बस सब भूलते जाओगे। और मैं ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन करा भी दूंगा तो क्या ही, कुछ नहीं होगा अंतर ज्यादा, उससे तुमको कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। आया क्या?
कॉपी कर ली हो? यस सर। नहीं आया अभी तक? सर एक पार्ट आ गया, पी एच डैश आ गया, उसका भी आ जाएगा यार, सब लोग करोगे सबका आ जाएगा। ये पॉइंट क्या है? A, 0 A,0 आप लोग पढ़े ही नहीं हो, पता है, तेज से कौन सा आप लोग छोड़ दिए बिल्कुल। 0,0 क्या होगा बताओ? पॉइंट ले लेंगे। यही है ना? हाँ सर। फोकस क्या है? AE, माइनस AE, 0 0 एंड माइनस AE, 0। अपनी क्लासेस कैसे हैं वीक, बताना मुझे जरा। सर अभी थर्सडे को एक है और सैटरडे को एक है। थर्सडे और Saturday. टाइमिंग बताना जरा, टाइमिंग। 4 to 6 दोनों। हाँ सर। दोनों 4 to 6 है? Yes sir. Yes sir. ठीक है, वैसे लंबी क्लास है तो काम की, बट मुझे तुम लोग पे गुस्सा आया, तुम लोग होमवर्क करके नहीं आए, इसलिए मुझे करने का मन नहीं कर रहा है। मुझे होमवर्क करके आना चाहिए यार, मतलब मैं क्या करूंगा यार फिर इसमें। मुझे बताओ PS प्राइम कैसे निकलेगा? यही होगा ना PS प्राइम? यस सर। क्या होगा? E टाइम्स PM प्राइम। अच्छा ठीक है, चलेगा। इसको X1 Y1 ले लेते हैं, क्योंकि मैं क्या करता ना, कल लंबी क्लास लेके ना इस क्लास को उड़ा देता, पता है। PS प्राइम इक्वल्स टू E टाइम्स PM प्राइम। जो लोग को ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन चाहिए वो लोग भी तो होमवर्क करके नहीं आए, फिर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं करा दूंगा रिवीजन? ऐसा थोड़ी ना होता है यार। करा दूंगा, ठीक है, कल ही मैं करा दूंगा, बट अच्छा नहीं लग रहा है यार। E टाइम्स PM प्राइम क्या होगा बताओ? PS dash is equal to E times X1 minus A by E. X1 minus A by E, तो कितना आ गया? EX1 minus A. ये क्या है? PS प्राइम। और PS क्या होगा? E times PM. E टाइम्स PM, यही है ना? यस सर। हाँ सर। E टाइम्स PM, PM क्या होगा? X1 plus A by E. प्लस ए बाई। EX1 कितना आ गया? PS plus A. EX1 प्लस A। अभी Plus इन A. दोनों का डिफरेंस। तो PS माइनस PS प्राइम कितना आ गया? 2A। ट्रैक करते हैं। क्या बोला ये? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। यस सर। अरे भाई हेलो, क्लियर है? हाँ सर। Yes sir. हाँ सर। मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, बट मुझे मालूम है फायदा किसी का नहीं हो रहा है, बड़ी समस्या लग रही है मुझे। क्या करूँ मैं इस चीज का यार? ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम ऐसे क्यों करते हो यार? होमवर्क कर क्या करो यार। मैं डिस्कस कर रहा हूँ और मुझे भी अंदर से मालूम है कि ये कोई फायदा नहीं हो रहा है, मतलब जब करी के लोग नहीं आए तो क्या फायदा है। हाँ। आगे वाले क्वेश्चन किसी ने किया है क्या एंड तक? यार क्वेश्चन अच्छे हैं आगे वाले यार, किसी ने किया है क्या आगे वाला? हाँ सर मैंने किया है। चल ठीक है, डिस्कस करेंगे आज। बोल चल। 39 सर क्वेश्चन नंबर 40। सर 40 में के की 39 मतलब 39 कर लिया तुमने?
यस सर, वो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए ना, तो मैंने उससे कर दिया कैसे किया? सर। जो पॉइंट 3,2 है वो दोनों हम्म। इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा ना। बट तुम ये कैसे जानते हो? तो अगर सेटिस्फाई करेगा तो ये भी तो हो सकता है ना कि वो जो एलिप्स है, ठीक है, उस एलिप्स Yes, को ऐसे कट कर रहा हो और यहाँ पे 0.2,3 हो, तो तुम्हें कैसे मालूम कि वो टेंजेंट है कि टेंजेंट नहीं है? ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है? हाँ सर, हो सकती है, मैंने सोचा नहीं सर। ये भी पॉसिबिलिटी होगी ना, राइट? तो कैसे करेंगे अपन? देखो 4x² + 9 आज ही किया है इसलिए बता रहा हूँ, बताओ कैसे करेंगे? 2 चौके 8 9 72। सर दोनों को इससे सर पहले इससे x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसको दूसरे में डालेंगे। इलिप्स के इक्वेशन में डालेंगे और फिर d = 0 करेंगे। नहीं, d = 0 अगर आएगा, d = 0 अगर आएगा तो वो टेंजेंट होगा। आएगा तो वो टेंजेंट होगा, समझा क्या? यस सर। ठीक है। 4x² + 12 - 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 72। तो x² + 3 - x सर वो का 9 भी होल है ना, 12 स्क्वायर। - 2x नहीं सॉरी सर। कट गया ना बेटा, हाँ सर। 4 और 4 से कटेगा 18, 18 चुके 72। तो 2x² - 6x + 9 इज इक्वल टू 18। तो 2x² - 6x - 3 इक्वल टू सर 0। अगर आपने 2 कॉमन निकाला तो 12 सर 3 कैसे होगा? वो 6 हो जाएगा, 6 - x आएगा ना सर उधर। हाँ ये 6 है, ठीक है, ये 6 है। तो 6 अगर हो गया तो क्या बन गया ये? 2x² - 12x + 36 + 18 इक्वल टू 0। तो x² - 6x + 3 + 9 इक्वल टू 0, विच इज x - 3 का होल स्क्वायर 0। इसका मतलब कितने रूट्स हैं यहाँ पे? कितने रूट्स हैं? 2 रूट्स, 2 इक्वल रूट्स। याद है हम बचपन में पढ़ते थे ना, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल का मतलब 2 इक्वल रूट्स। इसका मतलब ये फिगर नहीं है। कौन सा फिगर है? टेंजेंट वाली। टेंजेंट वाली फिगर है। ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। कॉपी कर लो इसको। सर्कल में तुमको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालने के मैंने कितने तरीके सिखाए हैं? एक ही सिखाया कि 2 सिखाया है? ऐसा मुझे याद तो आता है कि मैंने 2 सिखाया है। एक तो सेंटर से लेंथ और एक तो सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना? यस सर। यस सर। और दूसरा t = 0 लिख के कंपेयर कर सकते हैं ना उस पॉइंट हाँ में। सर, आपने वो बताया था। कॉपी करो तुम लोग। ठीक है, हाँ सर हो गया। थर्ड हैंड कॉपी हो गया? यस सर। 40 में बोलो क्या बोल रहे हैं? सर मैंने k की वैल्यू फाइंड की, उसके बाद सर उसको मतलब कंफ्यूज हो गया? क्या करेंगे, डायरेक्ट पुट करेंगे क्या उसमें? इक्वेशन दी है उसमें। एक मिनट देखना। लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी अल्फा कॉमा बीटा। के तो हटा भी सकते हैं इसे। के ही हटाना है? इसका गाना कहाँ बैठा है? डिस्को में बैठा हुआ है क्या? ky - 4√3 = 0। ठीक है, लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेदांत बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, और तो ये क्या आएगा? √3 k अल्फा प्लस k बीटा इज इक्वल टू 4√3। ठीक है, हमें k गायब करना है ना यार, उसने बोला है ना फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k, तो k गायब करना है। तो k गायब कैसे होगा? √3 अल्फा माइनस बीटा बाई 4√3। ठीक है, और यहाँ पे 4√3 k बाई √3 अल्फा प्लस बीटा। चमका क्या भाई? k और k कट गया, चमका। तो क्या आ गया तुम्हारा? 3 अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 × 48। तो लोकस क्या हो जाएगा? अब अल्फा और बीटा को x और y से रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ गया। तो x² बाई 16 माइनस y² बाई 48 इज इक्वल टू 1, विच इज द लोकस ऑफ हाइपरबोला। क्लियर है क्या? यस सर। चमका। अब क्या निकालना है इसका? एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी कैसे निकलता है? नेगेटिव के नीचे वाला इज इक्वल टू 16 ×
ई स्क्वायर -1, ठीक है। -1। तो ये 3 आ जाएगा, ई इक्वल टू 2 आ गया। चमका? यस सर। चलो आगे बोलो। बोलो क्या करूं? 41 से 59 डिस्कस कर दूं, कल करूं 11 बजे? बोलो। सर मुझे इसमें 49 और 50 में डाउट है। क्या बट बात, आपको मतलब तुम्हारा 43rd हो गया है? हाँ सर। कैसे? 41, चलो 41 डिस्कस करते हैं। 41 हो गया, 43. 42 सर। 42 हो गया, यस सर। 43 कैसे किया बता? सर उन्होंने ए और बी की वैल्यू दी है, उससे कहाँ सर दी है? मतलब हाँ, ए और बी दिया है, ठीक है, ए और बी दिया है, चलेगा, ओके। यस हाँ। सर, उससे सर ए ही फाइंड करेंगे, हम्म जो कि सर √5 आएगा। और सर दो फोकस के बीच का डिस्टेंस तो 2√5 आएगा, हम्म और प्लस 2a। क्या 2 है? सर 2a इक्वल टू 6 आएगा, तो सर 6 प्लस हाँ, तुमने 2√5 आएगा। 2a इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। 2b इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है ना? यस सर। और ये जो एलिप्स बनाया गया है, तो वो जो भी एलिप्स है, तो हमको ये एलिप्स है ऐसा, तो ठीक है। इसके बाद तुम क्या कह रहे हो? तुम जो दोनों पिन्स है उसको एलिप्स, उसको फोकस मान लिए हो क्या? यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं, क्यों माने हो नहीं मालूम तुमको अभी। एनीवेज ठीक है, चल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, तुमने मान लिया ये फोकस है, ये S1 है, ये S2 है, ठीक है। हाँ अभी सर तो S1 हाँ S2 तो ±√5, 0 आ जाएगा। हाँ, S1 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, मतलब 2AE आ जाएगा, 2AE का वैल्यू 2√5 आ जाएगा, 2√5 है। ठीक है। हाँ यस अभी सर। और सर जो a का वैल्यू है हमारे पास, हम्म सो वो ऐड करेंगे हम, ताकि वो इसका मिल जाएगा हमें फिर लेंथ, मतलब 2a का। हाँ, ये अभी ऐसा जो हमने ऐसा रिलेशन प्रूव किया था उससे। ऐसा रस्सी है ना, ऐसा यस रस्सी है सर। ना। ठीक है, चलो। 44 45 46 44 45 46, ठीक है। और किसी ने 4 43 पूछा था। 43 सॉल्व कर दिया ना मैंने। 47 48 49। सर 49। इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर ऑन y एक्सिस। क्या दिक्कत है भाई? सेंटर y एक्सिस पे है, ओरिजिन से पास कर रहा है, और 2,3 से पास कर रहा है। दिक्कत क्या है इसमें को? सर मुझे आंसर 3x² + 3y² - सॉल्व कैसे 35 करेंगे? आया। सॉल्व कैसे करेंगे? सर सेंटर 0, y लेंगे। सेंटर 0, लेंगे, ठीक है। हाँ, हाँ। और 2, 3 और 0, 0 है, 2 पॉइंट्स है, तो फिर उनको 0, डिस्टेंस फार्मूला से इक्वेट 0 करेंगे। और 2,3 तो दोनों का है। मतलब रेडियस तो सेम ही आएगा ना, दोनों के बीच का हाँ, डिस्टेंस, दोनों तो को उन्हें इक्वेट इक्वेट कर करेंगे। देंगे, तो 2² + 3 - k² = k²। k², ठीक है। तो तुम्हारे पास आ जाएगा 4 + 9 - 6k = 0। तो k का वैल्यू आ गया 13/6। 6। हाँ, 13/6 आ गया k का वैल्यू। तुम क्या चाहते हो इसमें? तो सर्कल का सेंटर आ गया x² + का y वैल्यू - पुट करना। 13/6 का होल स्क्वायर, और रेडियस हो जाएगा 169/36। 36। हाँ, यस सर। यही है आंसर, और क्या? ठीक है। अरे क्या समस्या हो गई? सर इसको से ओपन करने पे सर जो दिए हैं ऑप्शंस उसमें से नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा, हाँ, आ तो रहा है यार, आ तो रहा है यार, कैसे नहीं आ रहा है? देखो, x² + y²
-13/3y प्लस 169/36, ये और ये कट गया बेटा, आ गया ना 3 ऊपर जाके, 3x² 3y²। सर उन्होंने उसमें +3 भी दिया है। पगला गए इसी हैं क्या ये? नहीं x² + y 3x² + 3y² + 13x होगा भाई, 3 थोड़ी ना आएगा, ठीक है। हाँ सर 13y होगा सर। और वो भी -13y होगा, है ना? यस सर। चलो आगे बोलो। 50 सर 50 50 तो सिंपल है यार, 50 तो सिंपल है यार, 50 तो सिंपल है यार। क्या है क्वेश्चन बताओ, बोलो। स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन ऑफ सर्कल विथ सेंटर क्या है इसका? ओरिजिन 0,0 ओरिजिन है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल से पास कर रहा है ना? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में का सरकम सेंटर हो गया ना ये पॉइंट। तो हाँ सर। ये तो था ना तुम्हारे उसमें भी, स्टेट बोर्ड में सेम क्वेश्चन। ये Yes, sir. ट्रायंगल This ये radius ट्रायंगल का- का ये ट्रायंगल का सरकम सेंटर क्या होगा? यही पॉइंट होगा ना? यस सर 0,0 होगा। तो भाई सर्कल की क्वेश्चन लिख दो, x² + y² इक्वल टू क्या चाहिए? रेडियस चाहिए ना? तो रेडियस क्या होगा? मीडियन का लेंथ कितना दिया हुआ है? यही पॉइंट ये सब दिया कुछ है ना? 2:1 में divide। तो यही पॉइंट सब कुछ है ना, सेंट्रोइड, फेंट्रोइड, सरकम सेंटर सब है ना ये। तो जो आपका ये जो लेंथ होगा ये क्या होगा? 2/3 ऑफ 3a का होल स्क्वायर। चमका वेदांत? यस सर। किया था ना हमने क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 2 बार पहले भी कर चुके हैं स्टेट बोर्ड में, इसीलिए मैं Yes, दोनों टेक्स्ट बुक करवा रहा हूँ बार बार। सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से क्वेश्चन याद रह जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में चीजें भूल जाती हैं हमेशा। तुम लोग सीरियसली ले नहीं रहे हो चीजों को। आगे बोलो। 51, 52, 53, 54, सर 54 54 फिर से वही बकवास। देख, डेफिनेशन क्या होती है? PS, हेलो बेटा, PS इज इक्वल टू E टाइम्स EPM। तू तेरी क्या वो क्लास मिस हुई है क्या तेरी वो वाली? हाँ शायद सर, क्योंकि मुझे ये वाला रिलेशन मतलब इतना प्रैक्टिस नहीं किया। एक दो क्वेश्चन किए थे सर इसके एक ही बस। दो करेंगे ना, एक ही दो करेंगे ना, कोई जिंदगी थोड़ी बर्बाद करनी है हमको इसमें ही। ठीक है, 55, 56, 57, 57, 58, 59। अरे ये बात चमकती है क्या? हेलो। यस सर। यस सर। एक और डेफिनेशन होती है एलिप्स की और हाइपरबोला की, मैं लिख देता हूँ, ठीक है? टाइम बचाइए तो मैं उसमें यूज कर लेता हूँ, डेफिनेशन ऑफ एलिप्स और हाइपरबोला, ठीक है? या आप कंस्ट्रक्शन समझ सकते हो एलिप्स का। एलिप्स is set of points is ellipse is Sir, locus of ellipse is locus of points which moves such that PS1 plus PS2 is 2a, जहाँ पे 2a is बड़ा than S1 S2, then S1 S2 is focus। आपने शायद बचपन में कभी न कभी तो आपने एनसीईआरटी या कहीं पर तो आपने एलिप्स का कंस्ट्रक्शन किया होगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर नहीं किए हो तो मैं बता देता हूँ कैसे करना चाहिए था तुमको, ठीक है? और आपको सीखोगे, ये एक्स्ट्रा चीज ही है तो नुकसान तो करेगा नहीं। ये आप एक प्लेन ले लो, ठीक है? आप एक करना, अभी घर जाके कभी क्लास के बाद ही करने का प्रयास करना, मजा आएगा तुमको। 2 पॉइंट ले लेना, ठीक है? फिक्स कर देना, ठीक है? और घर में कोई भी एक धागा ले लेना। धागा मतलब चमकता है ना, थ्रेड। हाँ सर। धागा मतलब चमकता है नहीं चमकता है?
हाँ सर Yes, सब sir. होता है। यस सर वो थ्रेड ऐसा लेना उसकी लंबाई जो हो ना S1 S2 से बड़ी हो। जब S1 पे और S2 पे बांधोगे तो वो थ्रेड क्या टाइट रहेगा ढीला रहेगा? ढीला रहे, ढीला रहेगा। ढीला। क्यों ढीला रहेगा? क्योंकि S1 S2 क्योंकि उसकी लगा लेंथ से Length ज्यादा is S1 ज्यादा S2 बड़ा लेंथ है। ज्यादा है, ठीक है। अब तुम इसको एक जगह पकड़ना और कहीं भी खींच के ले जाना है यहाँ तक, ताकि रस्सी जो हो वो क्या हो जाए, टाइट। टाइट हो टाइट। जाए, ठीक है। और अब इस पे थंब रख के, इस वाले पॉइंट पे ही थंब रख के घुमा देना। ये बात चमकती है? हाँ सर। तुम Yes, इस पे ही sir. थंब रख के अगर घुमाओगे ना, तो तुम्हारे पास जो पी पॉइंट जो मूव करेगा ना, तो तुमको एक इंटरेस्टिंग फिगर मिलेगा जो कि एलिप्स होगा। आपको कंस्ट्रक्शन चमका क्या? हाँ सर। Yes, sir. हाँ ठीक सर। है। आप ध्यान ये करने के बाद आप एक काम करना कि S1 S2 को ज्वाइन करते हुए लाइन बनाना, ठीक है। और जहां पे P पॉइंट कट कर रहा है ना, तो आप ये A1 A2 मेजर करना। क्या मेजर करना बेटा? A1 A1 A2 मेजर करना, A1, A2. ठीक है। ये जो A1 A2 आएगा ना आपका, वो आपका 2A होगा। अरे ये बात चमकती है। हाँ सर। आपका A1 A2 जो होगा वो 2A होगा। ये बात चमकती है। और आप धागे की लंबाई नापना, धागा आपके पास है ना ब्लू थ्रेड, उसकी लंबाई नापना, वो भी आपका 2A ही आएगा। ये बात चमकती है क्या? हेलो, यस सर यस यस सर। सर। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी 2A आएगा और ये भी 2A आएगा। और ये मैं थोड़ी देर पहले तो प्रूफ किया था। अभी ये यस मैंने सर। प्रूफ किया था ना पिछले पेज पे कि एलिप्स में क्या होता है। अभी पिछले पेज पे मैंने प्रूफ किया था ना तुम्हारे लिए, नहीं PS किया था प्लस कि PS PS1 प्लस PS2 प्लस क्या आया था? कांस्टेंट 2A। आया था ना, जो कि S1 S2 से ज्यादा बड़ा था। था। बड़ा। अरे ये बात चमकती है। आप Yes, ऐसे sir. अभी चाहते हो एंजॉय करना, घर पे इस चीज को एक बना लेना अभी, ठीक है। 2 मिनट लगेगा तो बहुत मजा आएगा निकालने में, मैन्युअली एलिप्स बनाने में। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। यस यस सर। सर ऐसे ही आपके पास जो हाइपरबोला की डेफिनेशन है वो क्या है? हाइपरबोला इज locus of points which, आपका एक क्वेश्चन आया भी था एनसीईआरटी में, आप ध्यान दो तो। एसएटी में आया था कि 2 पॉइंट से डिफरेंस दिया हुआ था, उसका लोकस हाइपरबोला प्रूफ मैंने रुका भी था, शायद 18th क्वेश्चन था। सच दैट PS1 minus PS2 is मॉड 2A। PS1 minus PS2 is 2A, जहां पे ये जो 2A होगा ये S1 S2 से छोटा है। देन S1 S2 is focus। ये बात चमकती है? यस ये भी तो मैंने अभी पिछले वाले पेज पे प्रूफ किया था ना आपके लिए, नहीं यस सर, किया आपने था? किया था प्रूफ करने को। अभी हमने प्रूफ और मैंने करके दिखाया था तुम्हारे लिए। ये बात चमकती है क्या? हाँ हाँ सर। ये डेफिनेशन क्लियर है क्या? यस यस सर। अरे ये 2 डेफिनेशन क्लियर है क्या एलिप्स की? कल मैं 11 हाँ, सर। बजे वापस से एग्जाम्पलर का मैं आपके लिए डिस्कस कर दूंगा क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं कल डिस्कस कर दूंगा वापस से। एसएटी और एलएटी नहीं करूंगा, आप नहीं क्यों, कुछ पनिशमेंट आपको भी मिलनी चाहिए। बट ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन 33 से 59 जो लोग कल ईमानदारी से करना चाहते हैं, मैं 11 बजे डिस्कस कर दूंगा। ये बात चमकती है क्या? यस सर। यस यस सर। ठीक है। और फिर अपन उसी के बाद ही, यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? हाँ सर। यस सर। वापस से दिखाना। होमवर्क सर प्लीज कर उसके बाद आप कुछ बोल। क्या बोल रहा है बेटा? सर ट्रिगो के बाद बायनोमियल करेंगे ना? हाँ, वैसे संडे को तुम लोग क्लास है क्या? नहीं सर 9 से Physics 11 and chemistry होता है। केमिस्ट्री होता है 9 से 4 3 घंटा। 9:45 से 1 की 10 से 3 है। लेकर 1 बजे तक। ठीक है ना?
2 क्लास है ना वीक में, 4 से 6 वाली, ठीक है। सर एक केमिस्ट्री हटा के आप ले लो। नहीं भाई पागल हो क्या, मेरे में कुछ बचा नहीं है करने को मुझे यार, तुम लोग को होमवर्क करना है। अब मेरा काम खत्म हो गया है। ट्रिग्नोमेट्री हर चीज 2-2 3-3 बार हो रही है। ट्रिग्नोमेट्री ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में तो मेनली कल ही करूंगा मैं, ठीक है। आज बस थोड़ा सा जो चूंकि दिक्कत थी, तो थोड़ा सा मैं आज थोड़ा सा आप लोग को फील दिला देता हूँ, ठीक है। सर सीक्वेंस सीरीज का एग्जाम्पलर भी कल करोगे क्या 11 बजे? एग्जाम्पलर यार ऐसा है ना कि कल तो नहीं करूंगा मैं, ठीक है, तुम कर लो। और हम एक कॉमन प्लानर ही बना, कुछ लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है ना, जो नहीं पढ़ने वाले होते तो उनको परेशान करो होमवर्क करने के लिए, तो फालतू में गालियां सुनाते हैं, तो वो सही नहीं रहता है। जो करने वाले हो करके डाउट पूछते रहो। और सर सीक्वेंस सीरीज का स्टेट ओके बोर्ड सर। वो भी हाँ डिस्कस करना है। वो तो बचा हुआ है, हाँ हाँ वो तो करना है, वो तो करना होगा ही। वो तो कल की परसों वाली क्लास में होगा, मतलब थर्सडे वाली क्लास में ही करेंगे। सर क्या होगा? थर्सडे वाली क्लास में तो ट्रिग्नोमेट्री का स्टेट बोर्ड तो करना ही पड़ेगा, उसमें एक सर अच्छी सीक्वेंस एक्सरसाइज है। सीरीज सर था ना सीक्वेंस सीरीज का स्टेट बोर्ड हाँ हाँ, दिया है ना सर, करने को। ट्रिगोनोमेट्री बोले। आपने ट्रिग्नोमेट्री बोला। अब रुक जाओ यार तुम। फिर आपने एमजीएम के क्वेश्चंस दिए थे, वो आपने कहा था रिमाइंड करने के हाँ लिए। हाँ हाँ सही, गुड, थैंक यू। रुको भी ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं पहले, ठीक है। पहले आपको थोड़ा सा ग्राफ की फील दिलाते हैं। y इक्वल टू साइन एक्स, ग्राफ याद है? यस सर। यस सर ग्राफ के अरे को रूट चुप tan कराओ पाई इसको पर यार, होते हैं। सबको मालूम है नहीं होता है। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। अरे भाई ये चार्ज क्यों नहीं हो रहा? अरे यार नेट भी गया क्या? चल रहा है। हाँ हाँ भाई आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। ठीक है, ये ग्राफ किसका है? y इक्वल टू साइन एक्स ये क्या है 0, ये क्या है पाई पाई, पाई, ये 2 क्या पाई है, ये क्या है, 2 पाई माइनस पाई माइनस पाई ये क्या है, -2 पाई -2 पाई। -2 पाई। ये ग्राफ किसका है? साइन एक्स का y इक्वल टू cos x, का ग्राफ कैसे होता है? थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा वो। उसकी पीक 0 पे होती है। -π/2, π/2, 3 π/2, 2 पाई, ये क्या होगा? -3 पाई/2। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। तीसरा y इज इक्वल टू tan x, भाई ध्यान है ना ग्राफ तो? यस सर। अरे क्लियर है क्या? यस सर। यस। ये वर्टिकल लाइंस क्या है? -π/2, 0 ग्राफ शिफ्ट कैसे हो गया 0, ये क्या है, पाई/2 ये क्या है 3 3 पाई/2 π/2। ये बेसिक ग्राफ के जो स्ट्रक्चर थे, जो पहले भी किया था, इतना तो क्लियर है ना? तो ये ग्राफ कितने देर के बाद रिपीट कर रहा है? पाई 2 पाई। 2 पाई इंटरवल क्या ये कब रिपीट कर रहा है? 2 पाई
2 और pi. ये कब रिपीट कर रहा है? 2 pi. बट पाई अरे रिपीट का फील नहीं आ रही क्या तुमको? क्या बकवास कर रहे हो यार? सर पाई से हैं? पाई सर। यहाँ पाई के बाद रिपीट कर रहा है ना यार, तुम हर बार सेम ही चीज बोल दे रहे हो। ये बात चमकती है? Yes, sir. Yes, sir. फिर क्या बोल रहे हो तुम? बार बार गलत सच बोल रहे हो, बोलो। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या हाँ सर. गाइस? यहाँ तक क्लियर है? Yes, हाँ, sir. sir. कॉपी करो इसको। कॉपी कर लिए? Yes, sir. दूसरी चीज, y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। इसको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं? देखो, a डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे भाई हेलो। यस सर। ओ भाई हेलो, हो ना क्लास में? b डिवाइडेड बाय हाँ, a sir. स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos of x। और क्या करना पड़ेगा? ए स्क्वायर प्लस बी प्लस स्क्वायर, b स्क्वायर ठीक से है। मल्टीप्लाई। अरे भाई क्लियर है ना? Yes, sir. यस सर। अभी Yes, sir. इस वाले को साइन थीटा मान लिए और इस वाले को कॉस थीटा मान लिए। क्यों मान सकते हैं? क्यों मान सकते हैं बताओ भाई, बोलो। क्योंकि एक ट्रायंगल में The इन sides दोनों अगर का अपन नीचे वाला इन दोनों हाइपोटेन्यूज मान का लेंगे। इन दोनों का स्क्वायर का सम कितना है? 1. 1 है। और b को डिवाइड किससे किए हो मेरे दोस्त? A तो square. ये किससे? ये 1 से छोटा रहेगा ना, -1 से बड़ा रहेगा। बड़ा। और a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे दोस्त, -1 से 1। 1 से 1। ये बात चमकती है? Yes, sir. हाँ, sir. Yes. तो क्या बन गया तुम्हारा ये? साइन एक्स कॉस थीटा प्लस बोलो cos x कॉस sin एक्स theta। साइन थीटा। तो क्या बन गया ये? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोलिए, साइन ऑफ x plus theta। y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन ऑफ x प्लस थीटा। ये क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। ये क्लियर है? कोई Yes. ये भी बोल सकता था कि सर आप साइन में क्यों कर रहे हो? ठीक है ना, कोई दुख नहीं। तुम कहो, चाहो और तुम कहो कि सर इसको आप साइन थीटा ले लो हैं, और इसको आप क्या ले लो? कॉस थीटा। cos थीटा। अब क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन बताओ? y इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos x प्लस थीटा। कॉस x माइनस थीटा। x minus theta। हाँ सॉरी x माइनस थीटा। ये बात चमकती है, तो उससे अंतर नहीं पड़ता तुम क्या क्या ले रहे हो। ये बात क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. गाइज यहाँ तक क्लियर है? यस Yes, sir. कॉपी करो।
कॉपी कर लिया? हाँ सर, हो गया। ये मैनिपुलेशन कॉपी कर लिए क्या सब लोग? a sin x प्लस b Yes. cos x को ऐसा लिखने का मैनिपुलेशन सभी लोगों ने कॉपी कर लिया ना? नहीं किया अभी तक? सर, किया सर। कर लिया सर। ठीक है। ट्रिगो इक्वेशंस जनरल सॉल्यूशन। sin x is equals to sin theta. sin x is equals to sin theta. जनरल सॉल्यूशन क्या होता है इसका? x is equals to n pi plus -1 की पावर n थीटा। ये बात चमकती है? हाँ सर। ऑब्वियसली हाँ सर। चमकना चाहिए, नहीं चमकती कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, आपको मैं प्रूफ तो कर दूंगा। आपको इसका बेसिक फिलॉसफी समझ में आता है मैं क्या चाहता हूँ? sin x इक्वल टू हाफ है, ठीक है, तो सारे x की वैल्यू चाहूंगा मैं। तो तुम बोलना शुरू करोगे, कभी एंड होगा वैल्यू? नहीं ना? नो सर। नो नहीं सर। सर। क्या आता है इसको? sin x इक्वल टू हाफ को sin sin 30 sin 30 pi pi by 6। 5/6। ठीक है, अब पाई बाय 6 जरूरी नहीं है, तुम उसकी जगह पे कोई भी एंगल ले सकते थे, सेम आंसर आता। ये बात चमकती है क्या? यस सर। हाँ सर। इससे क्या हो रहा है? कभी एक्सपेंड करके देखो ध्यान से। डालो डालो n का वैल्यू 1 डालो n का वैल्यू 0, कितना आया? पाई बाय 6। डालो n का वैल्यू 1, कितना आ रहा है? 5 पाई बाय 6। डालो n का वैल्यू 2, कितना आ रहा है? 13 पाई बाय 6। डालो n का वैल्यू 3, कितना आ रहा है? 17 pi by 6। 17 pi by 5 6। बाय 6। मतलब इन सारे एंगल्स का जब तुम साइन लोगे तो क्या आएगा? 1/2। इन सारे एंगल्स का जब तुम साइन लोगे तो क्या आएगा? 1/2। हाफ 1/2। ये बात चमकती है? मैं क्या सिखाने का प्रयास करूंगा तुमको? हाँ सर। जैसे Yes, जैसे 258 हम कहते हैं कि nth टर्म लिखो, लिखते हो ना nth टर्म? यस सर। तुम थोड़ा ना 258 Yes, 11 sir. बोलते चले जाते हो, nth टर्म लिखते हो ना? यस सर। यस वही हाँ, सर। फंडा है यहाँ पर, वही फंडा है। ठीक है, तो अगर ऐसे ही अगर cos x इक्वल टू cos थीटा होता है तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा। सब लोग भूल चुके हैं क्या? नहीं सर, ये पता है। याद है सर। याद है सर। और tan x इज इक्वल टू tan थीटा में क्या होता है जनरल सॉल्यूशन? x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू n पाई n pi plus थीटा। ये बात समझ में आती है? यस सर। yes sir। अगर आप देखो 2-3 चीजें ध्यान से, तो sin x इक्वल टू 0 कब होगा बताओ? जब x की वैल्यू 0। n पाई है एम पाई। यस है ना? cos x की वैल्यू 0 कब होगी? जब x की वैल्यू 2n pi। नहीं, जब x की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है। cos x को 0 करना है ना? cos x 0 कब होता है? sin x को 0 करना है ना? अरे सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है यार, तुम सीक्वेंस सीरीज क्यों नहीं बना पा रहे हो? हेलो, यस सर। अरे हेलो। हाँ सर। तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। या तो तुम हाथ से सॉल्व करके 3-4 सॉल्यूशन निकाल लो और सीक्वेंस सीरीज से कर लो, या सीधे इन तीनों से क्या कर सकते हो? जनरलाइज कर सकते हो एक थीटा निकाल के। ये बात चमकती है क्या? यस हाँ सर। सर। sir। ऑब्वियसली तुम्हारी शंकाएं होंगी ना कि ये वैल्यूज कैसे आ गई, क्या आ गई, लेकिन करना अपने को काम इन्हीं तीनों पे है ना? ये बात Yes, चमकती sir. है? यस यस सर। yes sir। मैं तुम्हारे लिए एक आज के लिए cos x इक्वल टू cos थीटा कर देता हूं। और हाँ,
cos x इक्वल टू cos थीटा कर देते हैं, तो क्या आएगा? cos x माइनस cos थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, क्या होता है इससे? -2 sin x माइनस थीटा बाई 2 और sin, हेलो, x प्लस थीटा बाई 2। सर x plus theta by 2। सही है ना यहाँ तक? तो इसका मतलब क्या होता है? तो आपको तब से सिखा रहे हैं, जमाने भर सिखा रहे हैं, क्या मतलब होता है इसका? मतलब होता है या तो ये 0 या तो, अरे बोलो, x sin प्लस x थीटा plus बाई 2। theta by 2 0. इसका क्या मतलब होता है कि x माइनस थीटा बाई 2 जो है वो क्या है? अगर साइन ऑफ समथिंग 0 है, इसका मतलब अंदर क्या है? k पाई है ना? या यहाँ पे Yes, क्या sir. होगा? बोलो, साइन यहाँ पे x प्लस थीटा बाई 2 इक्वल टू n पाई। है ना, चमकता है। तो क्या आ गया बताओ फाइनली? यहाँ से x इज इक्वल टू कितना है वेदांत मोकल? 2n पाई प्लस थीटा, या यहाँ से x का वैल्यू कितना है? बोलो, 2n pi 2n पाई 2n pi माइनस minus theta. minus theta. 2n by minus जनरल theta. जनरल सॉल्यूशन कितना आ गया? x इज इक्वल टू, 2n पाई 2n pi प्लस plus minus 2n theta. pi plus minus theta. ये बात चमकती है क्या? Yes, Yes sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है? हाँ sir. Yes, Yes, sir. कॉपी करो, जरा कॉपी कर लो अच्छे से। सर आप sin x is equal to sin theta वाला बता सकते हो क्या? हाँ, क्यों नहीं बताएंगे। साइन एक्स इज इक्वल टू, मैं सारी बताऊंगा, उसमें क्या है। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, कैसे होगा? साइन एक्स Minus sin theta is equal to minus 0. sin theta is equal to 0. दैट इम्प्लाइज 2 साइन x minus theta by 2 हम्म, cos x plus theta by 2. तो इसका क्या मतलब होगा? या तो या तो साइन sin वाला x टर्म, minus theta by 2 is equal to 0 है, या फिर cos x plus Cos theta x by 2 plus is equal to 0. plus zero. इसका क्या x मतलब होगा? minus theta by 2 is equal to n pi. minus theta by 2 is equal to n pi, और ठीक x है, theta by 2 k is पाई, equal to 2n plus 1 pi by 2. तो x का वैल्यू कितना आ गया? 2k पाई Plus प्लस theta. थीटा। ठीक है, यहाँ पे जब cos वाला चीज 0 होता है तो क्या होता है? अंदर वाला एंगल जो है वो 2n ऑड plus मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होता है। ठीक है, ये चला गया ना, तो क्या आ गया? x का वैल्यू 2m प्लस 1 पाई माइनस थीटा। Minus ये theta. चमका क्या? इसका मतलब क्या लिखा Yes, हुआ है? x इज इक्वल टू ऑड पाई, Minus theta. और यहाँ Minus पर theta. x इज इक्वल टू, Even pi minus Even pi minus plus Pi theta. plus theta. तो अब इसको हमको एक साथ लिखने का मन कर रहा है। ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है? एक साथ लिखने की। एक साथ कैसे लिखेंगे Yes, sir. बताओ? x इज n इक्वल टू पाई n pi n पाई प्लस प्लस माइनस -1 वन की की power पावर n. n थीटा। n थीटा। देखो क्या हुआ, जब n ऑड है तो -1 की पावर n क्या होगा? माइनस थीटा। minus तो ये n. वाला बन जाएगा, है ना? और जब n इवन है तो कौन सा बन जाएगा? प्लस थीटा पहले वाला। पहला वाला बन जाएगा। ये बात क्लियर है? Yes sir. sir. Yes, sir. अभी Yes, सी वाला sir. क्या था? tan वाला, तो tan x इज इक्वल टू tan थीटा है जी। तो sin x cos थीटा, अरे बेटा चमक रहा है नहीं चमक रहा? हाँ सर. cos x चमक रहा है. sin थीटा। तो क्या आएगा? अब तो फॉर्मूले याद है ना, कभी ये फॉर्मूले में टफ ना हो जाता है। इक्वल टू 0 याद है. याद है x सर. माइनस थीटा इज इक्वल टू n पाई। समझ रहे हो बेटा? x इज इक्वल टू n पाई प्लस थीटा। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। कितना लिखवा दिया मुझसे एक ही पेज पे? तो पेज ही नहीं हो रहा है छोटा। नीचे कॉपी का करो। प्रॉब्लम जब
वो वैसे अबे cases में कल cos कल करेंगे, अभी तो आज हम बस तुमको बता रहे हैं ना 3 चीज, कल करेंगे ना भाई, ठीक है। सर थोड़ा नीचे करना। हाँ सर। अभी तो बस मैंने कल क्वेश्चन करेंगे ना ट्रिग्नोमेट्री, मेन दिक्कत ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में आती है ना हमेशा, कल करेंगे ना, Yes, क्या sir. चिंता करते हो। सर जैसे cos सर x वो equal टूल to बार 0 हटाइए। है, कैसे हटाऊंगा टूल बार, क्या बोल रहा है। सर जो cos x is equal to 0 जैसे वो है सर, वो इक्वेशन मतलब डायरेक्टली नहीं आते हैं सर, वो नहीं समझते क्या चीज। सर। जैसे cos x इक्वल टू 0 के लिए x इज इक्वल टू 2n + 1 π/2 है। हाँ हाँ बोल। सर उसे तो हमें मतलब सीक्वेंस डायरेक्टली नहीं डाल सकते क्या जनरल इक्वेशन? सर जनरल इक्वेशन में नहीं क्या डाल बोल रहा है, इसकी सकते क्या आवाज वो? इसकी आवाज नहीं आ रही मुझे, क्या बोल रहा है बच्चा, कहाँ पे नेट ही नहीं चल रहा। cos x 0 कब होता है बोल, π/2 पे होता है, 3 हाँ सर, π/2 पे होता है, बोलता जा बस, 5 π/2 पे होता है, बोलता जा बस, बोल रहे। तो क्या लिखा है तेरा 1 3 5, सीक्वेंस 3 से नहीं आ गया ये 2n + 1 π/2। x इक्वल टू n पाई, साइन x 0 कभी होता है, पाई पे होता है सर, 2 पाई पे होता 2 है पाई सर, 3 पाई 3 पे पाई। होता है सर, हो गया ना, k पाई पे होता है। हाँ सर समझा। अरे कॉपी कर लिए क्या, ये मैं नोट्स भेज रहा हूँ, उससे कॉपी कर लेना फिर तुम, ठीक है। यस सर। मेरी क्लास है अभी, ओके। तो कल एग्जाम्पल करके आइए, कौन सा कोनिक्स कोनिक्स वाला एग्जाम्पल, कहाँ से कहाँ तक। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा। वो करके आइए, ठीक है, बाकी देखते हैं फिर कल 11 बजे। सर क्लास